हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों, इससे मैं 7 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 8, 9, 10, 11। इसको हम कंप्लीट करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर बच्चों आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इसका पहला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो और इसकी लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर को पूरा कर लो। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये दोनों क्या है, बराबर है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम हल कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर चूँकि, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot A बराबर 4/3, यही तो है। तो बच्चों हमें पता है कि कॉट का सूत्र क्या होता है। देखो कॉट का क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो हम यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे इसका। तो यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं हम। तो बच्चों ये है हमारा समकोण त्रिभुज और इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होगी। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, आधार इधर मान लेंगे 4 सेंटीमीटर और लंब क्या है इसका 3 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कर्ण नहीं है। अगर हमारे पास एक चीज़ नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आधार क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ना, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ गया 25 आ गया। यानी कि हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। लेकिन हमें खाली कर्ण चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे। इस स्क्वायर को हटाएंगे, ये 25 क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। और देखो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो यानी कि हमारा कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, है ना, 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। ठीक है, तो इसके हम लिख लेते हैं, इसके फॉर्मूले जो भी थे। अब देखो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए tan A का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखो tan A का फॉर्मूला क्या है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो हम कर लेंगे लंब बट्टे आधार। देखो लंब क्या है हमारे पास, लंब है 3 और आधार कितना है 4 है, तो लिख लिया हमने। देखो फिर क्या चाहिए हमें, cos चाहिए इसमें, तो cos A का देखो सूत्र क्या होता है, cos A का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आधार क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है हमारे लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, देखो लंब क्या है इसमें 3 है और कर्ण क्या हमारे पास 5 है। तो ये हमारे आगे। अब क्या करेंगे, हमें जो दिया गया था इसमें इन मानों को रख देंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अतः 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर क्या था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमको दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, जो ये मान हमने निकाले हैं इनको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखो 1 - tan का, देखो tan का मान हमारा कितना निकला हुआ है 3/4। देखो लेकिन ये स्क्वायर में है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस देखो tan का मान कितना निकला हमारा 3/4, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो cos का मान कितना निकला था हमारा 4/5, तो 4/5 इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन है बीच में, माइनस लगा दो। साइन का कितना निकला था हमारा 3/5, तो इसका भी क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देख लीजिए अब कितना आसान होता है क्वेश्चन। खाली घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को देख के बहुत आसान तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हल कर लेते हैं फिर। ये कितना हो गया 1 देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चक्को 16। ठीक है, 16 हो गया बट्टे देखो 1 प्लस देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 को 16, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 = 25 माइनस देखो 3 3 9, यहाँ पे क्या हो 5 × 5 = 25, ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखो बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, इसको इधर को गुणा कर दो, इसको इधर को गुणा कर दो, ठीक है। तो ये इधर को आ गया तो क्या हो गया, ये 16 माइनस 9 बट्टे क्या है 16 है, ठीक है। ये भी इधर को आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा, देखो देखो नीचे सेम है ना, 25 25 सेम है, तो क्या नीचे एलसीएम क्या आएगा इसका 25 से जाएगा, ऊपर क्या बचेगा फिर 16 माइनस 9, ठीक है। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे ही रहता है। तो देखो बच्चों अब क्या आएगा, देखो हमारा देखो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। बट तो हमारा क्या बच गया 16 माइनस 9 बट्टे 16 प्लस 9, और देखो यहाँ 16 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7 बट्टे 25, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो इसको भी हल कर लो, देखो 16 में से 9 घटाओगे कितना आ गया 7, देखो 9 16 और 9 जोड़ दोगे कितना हो गया 25, और इधर क्या है हमारे पास 7/25 है। तो देखा बच्चों आपने दोनों ही बराबर आ गए, यानी कि हमारा LHS और RHS के आगे बराबर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, यही हमारा क्या है आंसर है। और इसमें लिख देंगे हम अतः LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। यहीं पर ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बच्चों हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करना है, इनके मान निकालने हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है। और tan A का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या है, लंब बट्टे आधार है, वो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। तो बना दो यहाँ पर, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये तो हमेशा कर्ण ही रहती है, ठीक है, कर्ण ही रहती है। इसको नाम दे देंगे हम A, B और C, ठीक है। अब देखो बच्चों उसने tan A कह रखा है ना, तो A पे क्या है कोण है, तो A पे कोण है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है, ये लंब हो जाएगी। तो ये क्या होगी फिर, ये आधार हो जाएगी, लास्ट आधार ही तो बचा। अब देखो लंब हमारे पास क्या है, देखो 1 है, तो यानी कि कितना है ये 1 सेंटीमीटर है, और आधार हमारे पास कितना है √3, तो आधार की जगह पे कितना लिख दोगे √3 सेंटीमीटर। देखो कर्ण हमारे पास नहीं है, कर्ण नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय थी, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास आधार क्या है, देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब कितना है, देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, रूट तो कट गया तो खाली क्या बचा, फिर 3 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर तो हमारा 4 आ गया, ठीक है, तो खाली कर्ण बराबर कितना आएगा, फिर हमें तो कर्ण चाहिए खाली, तो ये 4 क्या हो जाएगा, इसके रूट में आ जाएगा। अब देखो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, 2 दूना 4, ठीक है, तो हमारा 2 आ गया, तो यानी कर्ण कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब कर लेते हैं हम इस पहली कंडीशन, इसने हमें क्या दी हुई है, हम इसको हल कर लेते हैं। देखो पहली कंडीशन इसने दी हुई है हमें sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, ये हमें इसने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया त्रिभुज बना लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। त्रिभुज बना लेते हैं, ये था हमारा त्रिभुज ABC, तो ठीक है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज था जो हमने अभी ऊपर कंप्लीट करा है, यहाँ पर यही है। अब देखो हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको समझना होगा आसानी से, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है sin A का मतलब A पे ही कोण है ना, A पे कोण है, A के सामने वाला लंब होगा, ठीक है, और इधर को क्या होगा आधार। देखो sin A का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, क्या था लंब बट्टे कर्ण। देखो लंब क्या है 1 है और कर्ण कितना है, देखो इसका 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, फिर गुणा का निशान है बीच में, देखो गुणा हो जाएगा, फिर कॉस। अब देखो कॉस C कह रहा है, कॉस C का मतलब क्या है, C पर है कह रहा कोण इस टाइम पर, तो C पर कोण है तो इस टाइम पर इसका लंब कितना हो जाएगा, लंब कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब इस पर, ठीक है, लंब इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आधार बट्टे कर्ण, देखो आधार क्या है इस टाइम पर 1 है और कर्ण क्या है, देखो कर्ण तो 2 ही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा, तो 1/2
गुणा 1/2 आ गया। फिर प्लस करेंगे, देखो कॉस ए, इस टाइम पर क्या है कॉस ए, यानी कि ए पर क्या है कोण है, ठीक है, कोण है तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इस बार, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार क्या है इस बार, आधार हमारे पास है √3 और कर्ण क्या है हमारे पास 2, ठीक है, √3/2, ठीक है। फिर गुणा का निशान आएगा, फिर साइन सी, देखो साइन सी यानी कि साइन क्या है इस बार, यहाँ पर क्या है ये लंब हो गया इस बार, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आधार हो जाएगा। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है देखो हमारे पास इस टाइम पर √3 है और कर्ण क्या है देखो हमारे पास 2 है, ठीक है, बस हो गया, इतना ही तो करना है। देखो 2 दूना 4 तो 4 आ जाएगा, 1 कम 1 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस देखो 3 गुणा होगा, 3 गुणा होगा तो इसका क्या होगा ना, इसका ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो खाली 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 दूना 4 तो 4 हो जाएगा। अब देखो क्या है, देखो दोनों नीचे सेम है तो सेम है तो यहाँ पर सेम इसका 4, ठीक है। 3 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया यहाँ पर। तो देखो बच्चों मैंने दूसरा पार्ट लिख लिया, अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। पहले देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है ना, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। इस टाइम पर कोण यहाँ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो लंब होगा, तो आधार क्या होगा √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3, और क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर ठीक है, फिर क्या है कॉस सी, यानी कि कॉस सी इस बार क्या है, सी पर कोण है, ठीक है, सी पर कोण है तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया। अब देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन है बीच में, माइनस का लगा दो। अब देखो साइन ए में मतलब ए पर कोण है और देखो इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, ठीक है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा। फिर गुणा का निशान, देखो साइन सी, इस टाइम पर साइन सी पर क्या है, सी पर कोण है तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या होगा आधार हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब क्या है इस टाइम पर हमारा √3 और कर्ण क्या है 2, ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो बच्चों देखो नीचे क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3 तो यहाँ पर क्या जाएगा √3 ही रहेगा, फिर माइनस देखो √3 ही रहेगा ऊपर, √3 एकम √3, और देखो 2 दूना 4 तो 4 आ जाएगा। देखो ये प्लस का ये माइनस का, देखो ये कट गए तो बराबर क्या आ गया 0, और यही क्या है बच्चों इसका आंसर है, ठीक। हाँ तो बच्चों अब हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो बच्चों में दिया हुआ है इसमें त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उसको करते जाएंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देखो पहले हमें दिया क्या है, पहले हमें यह देखना होगा हमें दिया क्या है, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा यहां पर दिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये 10 है, दिया है, देखो क्या दिया है, देखो इसने हमें ये कह रहा है, इसने दिया है हमें PR + QR बराबर 25, ठीक है, ये इसने हमें दिया हुआ है और इसको हम मान लेंगे इसकी पहली समीकरण, ठीक है। हमें देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, क्या नाम है इसका PQR, ठीक है। Q क्या है, Q समकोण है कह रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। और देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा PQ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, और हमें कर्ण भी नहीं दिया है और हमें आधार भी नहीं मिला है, ठीक है। तो हमें QR और PR निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से तो हम एक चीज निकालते थे, यहाँ पर हमें 2 चीजें निकालनी है, तो बच्चे इसमें घबराना नहीं है, आसान तरीके से करेंगे इसको भी, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे इसमें, तो मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर तो हमें दिया नहीं है, तो क्या है कर्ण का स्क्वायर PR है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा PR का स्क्वायर, ठीक है। आधार देखो आधार भी नहीं है हमारे पास, क्या है QR का स्क्वायर हो जाएगा, QR का स्क्वायर, और देखो लंब हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मान लूंगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो अब क्या हो जाएगा, देखो PR इधर अकेला है, PR का स्क्वायर अकेला है, इस QR को भी इधर को ले आऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का QR हो जाएगा, QR का स्क्वायर, ठीक है। वहां क्या बचा फिर 5 बचे 25 बचा, ठीक है, 25 हो गया। अब देखो बच्चों आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या है हमारे इसमें पी आर है और बी क्या है इसमें क्यू आर है, ठीक है। तो रख दो फिर इस फॉर्मूले में, देखो ए की जगह पे क्या है पी आर है और प्लस बी की जगह पे क्या है क्यू आर है, ठीक है, ये रख दिया हमने। और देखो ए की जगह पे पी आर माइनस फिर क्या है क्यू आर। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो पी आर प्लस क्यू आर है वो देखो हमें ऊपर दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे रख देंगे इसका मान, ठीक है। मैं यहाँ पर रख दूंगा 25 और यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर बचा पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, बराबर क्या था हमारा 25 आया हुआ था, तो 25 हो जाएगा। देखो 25 से 25 एक 12 कट जाएगा, तो यानी कि हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। और बच्चों यही है हमारी समीकरण दूसरी, ठीक है, ये हमारी दूसरी समीकरण निकल गई। समीकरण 1 ये है हमारे पास और समीकरण 2 ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। विलोपन विधि हमने इससे पहले वाली प्रश्न वाली में की थी, ठीक है। तो क्या करते हैं विलोपन विधि में, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, देखो हमारे पास समीकरण 1 है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। और दूसरी समीकरण क्या है, देखो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है। अब देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, कहेंगे जोड़ने पर। अब देखो जोड़ा तो क्या हुआ, ये माइनस से प्लस से ये कट गया, यहाँ पर क्या पी आर कितने हो गए 2 पी आर हो गए, ठीक है, और 25 और 1 26 हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा, देखो पी आर को खाली करेंगे तो 26 बट्टा ये 2 इधर को आ जाएगा बट्टा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 26 बट्टे 2 कितना होता है 13, ठीक है। तो यानी कि हमारा पी आर बराबर कितना हो गया 13, ठीक है। अब आप इस पी आर के मान को आप किसी भी समीकरण में रखोगे आपका क्यू आर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको समीकरण 1 में रख देता हूं, मैं रखूंगा यहाँ पर पी आर का मान समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 क्या है, देखो हमारे पास समीकरण 1 है हमारे पास पी आर प्लस, देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। देखो पी आर तो हमने निकाल दिया, तो रख दो पी आर की जगह पे 13 है प्लस फिर क्यू आर है बराबर क्या है 25 है, ठीक है। क्यू आर को मैं खाली करूंगा, उधर क्या है उधर तो 25 है ही, और ये 13 उधर को जाएगा तो वहां जाके हो जाएगा माइनस का 13। 25 में से 13 घटाओगे कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा क्यू आर कितना निकल गया 12 निकल गया। तो देखो बच्चों हमने पी आर और क्यू आर यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे। देखो पी आर हमारा कितना निकल गया, पी आर निकल गया हमारा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू आर कितना निकल गया हमारा 12 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अब जो उसने दिया हुआ है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसने अब हमें दिया हुआ है साइन पी बराबर, देखो साइन पी दिया हुआ है और इसने कॉस पी दिया हुआ है हमें, और इसने दिया हुआ है टेन पी दिया हुआ है हमें, ठीक है। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है ना। अब देखो सबका एंगल एक ही है, पी पर है, तो पी पर है तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ठीक है, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी फिर ये आधार हो जाएगी, ठीक है। अब देखो साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब क्या है हमारा 12 है और कर्ण क्या है हमारा 13 है, तो हो जाएगा 12 बट्टे 13। कॉस का क्या होता है, देखो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, क्या होता है इसका आधार बट्टे कर्ण होता है। देखो आधार कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है इसमें 13 सेंटीमीटर है, तो 5 बट्टे 13 आ गया। अब देखो टेन पी का क्या होता है, देखो टेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है देखो हमारा इसमें 12 है और आधार कितना है 5 है। और बच्चों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं, इसमें हमें सत्य और असत्य ही बताना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आएगा तो सिर्फ 1 नंबर में आएगा। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव कम होता है कह रहा है, ठीक है। क्या ये सत्य है, देखो कैसी बात है, देखो हमें tan का फॉर्मूला पता है क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको लंब को मान लूँ 4 और आधार को मान लूँ 3, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको करके, इसका भागा करके, देखो 3 4, देखो 3 एकम 3, ठीक है, तो कितना आ गया 3, 1 घटा 1 आ गया, 1 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, देखो 3 3 9। तो बच्चों देखो 1 से ज़्यादा आ रहा है ना, यानी कि कभी कभी तो 1 से कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5
ठीक है, क्या ये है? ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेक के बराबर 12/5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, देखो हमें पता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टे आधार, है ना, क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, अब देखो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, देखो यहाँ पर बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन सत्य होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है क्या कॉस ए का पूरा नाम कोशेंट है? जी नहीं, इसका नाम पूरा कोसाइन होता है। ठीक है, कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, कोसेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है। और देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है जो कॉट ए है, क्या जो ए है ये इसके गुणा में है? जी नहीं, ये पूरा एक है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। अब देखो साइन का फॉर्मूला देखो बच्चों हमें पता है क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, और इसने कितना दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, 4/3। देखो इसमें कर्ण छोटा हो गया जबकि कर्ण हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा हमारा असत्य है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसको आप अच्छे से कर लेना। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं किया तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। और इसकी जो पहले की प्रश्नावली है उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, आप इनको आसानी से हल करो। बच्चों ये वीडियो आपके लिए काम की रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।